सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के इज्तिमात लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद उल हराम में इमाम काबा अल शेख अब्दुल रहमान अल सदीस ने नमाज ईद की इमामत करवाई। मस्जिद नबवी में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद की नमाज पढ़ाई। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का इज्तिमा हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। अमरीका के कुछ इलाकों में आज ईद होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद होंगे। चांद के बारे में हतमी फैसला चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी करेंगे। आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है, इस बार को हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के मौसर किरदार को सराहा। जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता, ईद के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। ताजिक अवाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री सदर से भी टेलीफोनिक राबता, दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का यादा। मिस्री सदर का पाकिस्तान के साथ बाहमी तौर पर मुफीद ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। खुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। फरीकैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा तय पा गया। इलाके में सड़कों की बहाली के लिए लाहे अमल की तैयारी। जिरगे में अमायतीन, फोर्सेस, नुमाइंदों, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर हुकाम की शिरकत। ईद के मौका पर फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदा तय पाने से ईद की खुशियाँ दोबाला हो गईं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बाराटनार। ईद की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी। परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया वसूल करने लगे। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर जायद किराया वसूली के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरीम नवाज की जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे ISPR। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची कोरंगी क्रीक के करीब लगी आग मुअम्मा बन गई। निजी हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग बेकाबू। मट्टी और फोम से आग बुझाने की कोशिशें बेसूद। पानी की पाइपलाइन की बोरिंग के दौरान आग भड़क उठी। मुतासरा मुकाम पर किसी कंपनी की गैस पाइपलाइन मौजूद नहीं। आग मुमकिना तौर पर कुदरती गैस के छोटे जखीरे में लगी। पानी और गैस मिक्स है। आग की नौइयत जानने के लिए पानी का टेस्ट करवाया जाएगा। आग 2 से 3 दिन तक लगी रह सकती है। आग बुझाने का अमल फिलहाल रोक दिया गया। आग पुरअसरार है, पानी फेंकें तो वापस आ जाता है। फायर ऑफिसर मोहम्मद जफर की गुफ्तगू। इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोशिश है आग को फैलने से रोका जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। केनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का बरहमी का इजहार। वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। वफाक को केनाल्स मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध का जारहाना अंदाज। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। चोलिस्तान कैनाल पर एतराज़ है, इसे नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम की तरह कैनाल्स मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हमने बंदूक उठाने और लड़ने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया।
صدر آصف علی زرداری نے کسی کینال کی منظوری نہیں دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی قربانیاں دیں۔ آئندہ 3 سے 6 ماہ کے دوران پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری آنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہترین معاشی تعاون چاہتے ہیں۔ کسی ملک میں نئی انتظامیہ آنے سے بنیادی معاملات تبدیل نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کی نیو یارک میں نجی ٹی وی سے گفتگو۔ طارق فاطمی کی UN کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات۔ طارق فاطمی نے افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کو اجاگر کیا۔ اور حماس کا اسرائیل کے ساتھ نئی جنگ بندی کی تجویز پر اتفاق۔ ثالث طاقتوں کی سیز فائر کے لیے نئی تجویز پر متفق ہیں۔ مصر اور قطر کی جانب سے 2 روز قبل نئی جنگ بندی تجویز موصول ہوئی۔ مسلح مزاحمت گروپ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کے مستقبل کو ڈکٹیٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امید ہے اسرائیل جنگ بندی کی نئی تجویز کو قبول کر لے گا۔ سربراہ حماس۔ PTI میں کوئی اختلافات نہیں، صرف 2-4 غیر اہم لوگ ہیں جو منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ مولانا کے خلاف باتیں کرنے والے بانی کی کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بانی سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر عید کے بعد توہین عدالت دائر کریں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر کسی کیمپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ سازش کے تحت PTI کی قانونی ٹیم سے باہر کیا گیا۔ اس ٹیم کے ساتھ بانی PTI جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ سلمان اکرم راجہ انڈر ٹیکنگ دے کر سیاسی ملاقاتیں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وکیل فیصل چودھری۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے بغیر ادھوری، پردیسیوں کے گھروں کو واپسی۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں لاری اڈوں پر رش۔ ٹرانسپورٹرز من مانا کرایہ وصول کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید پر زائد کرایہ وصولی کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ مریم نواز کی زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام اضلاع میں مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ تمام بس اسٹینڈز پر کرایہ نامے نمایاں آویزاں کرنے کی ہدایت۔ عید کے موقع پر گھر کو لوٹنے والے مسافروں کے استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر بس اسٹینڈ پر کرایہ نامہ نمایاں آویزاں کر کے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ یہ رقم صوبہ پنجاب میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے خرچ ہوگی۔ منصوبہ عالمی بینک کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت ہے۔ لاہور ڈویژن کے 13 ملین شہریوں کے لیے فضائی آلودگی میں کمی آئے گی۔